प्रश्न क्रमांक 1, वायु में जलने से पूर्व मैग्नीशियम रेवन को साफ क्यों किया जाता है? उत्तर, मैग्नीशियम रेवन के ऊपर एक धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड आरक्षक परत बन जाती है। उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रेवन को साफ किया जाता है, क्योंकि वह आरक्षी परत मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलन समीकरण लिखिए। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। उत्तर H2 यानी हाइड्रोजन प्लस Cl2, क्लोरीन 2HCl हाइड्रोक्लोराइड बनता है। नंबर 2, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। इसका उत्तर है 3BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड प्लस Al2 कोष्टक SO4 कोष्टक बन 3 यानी एल्यूमिनियम सल्फेट बना, अभिकारक से उत्पाद में प्राप्त हुआ 3BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस 2AlCl3 यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तीसरा, सोडियम प्लस जल बराबर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जल बनता है। तो सोडियम 2Na प्लस 2H2O यानी जल, उत्पाद में प्राप्त हुआ 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्राप्त होता है। प्रश्न उत्तर 3, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्थाओं के संकेतों के साथ संतुलन रासायनिक समीकरण को लिखिए। नंबर 1, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अगलनशील बेरियम सल्फेट का अच्छे बनाते हैं। उत्तर, BaCl2 सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन है प्लस Na2SO4 ये भी जलीय विलयन है। उत्पाद में प्राप्त हुआ 2NaCl सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन के रूप में प्लस BaSO4 ये ठोस है। दूसरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनते हैं। उत्तर, NaOH जलीय विलयन है सोडियम क्लोराइड, HCl ये भी तनु अम्ल है, अभिकारक से बना NaCl सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन प्लस H2O जल का निर्माण होता है जो द्रव में प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 4, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। नंबर 1, पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। नंबर 2 में लिखे पदार्थ X के जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। उत्तर, पदार्थ X का नाम कैल्शियम ऑक्साइड है जिसे सामान्य भाषा में चूना कहते हैं, एवं पदार्थ X का सूत्र है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। अब रासायनिक समीकरण है कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस H2O प्राप्त हुआ CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह ऊष्मा छिपी अभिक्रिया है। प्रश्न क्रमांक 5, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? उत्तर, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डुबाया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट का हरा विलयन बनाता है। इस कारण विलयन का रंग बदल जाता है। रासायनिक समीकरण CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट प्लस Fe लोहा
अभिक्रिया से बना FeSO4 फेरिस सल्फेट प्लस CON कॉपर। इस प्रकार एक हरा रंग विलयन का हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित अभिक्रिया में उपचयित एवं अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। 4Na ये उपचयित है, O2 अपचयित है। दूसरा CO यानी कॉपर ऑक्साइड अपचयित है एवं H2 यानी हाइड्रोजन उपचयित है। प्रश्न क्रमांक, नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 2PDOS प्लस CS अभिकारक 2PHS प्लस COS सीमा उपचयित हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड नंबर 3 उपचयित हो रही है। नंबर 3 कार्बन उपचयित हो रहा है। चौथा लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। इसमें से A और B अर्थात सीसा उपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, यह सत्य है। प्रश्न क्रमांक 8, Fe2O3 प्लस 2L अभिकारक Al2O3 प्लस 2Fe पर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया है, नंबर 1। नंबर 2 द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है। नंबर 3 वियोजन अभिक्रिया है। चौथा विस्थापन अभिक्रिया। उत्तर यह विस्थापन अभिक्रिया है। प्रश्न नंबर 9, लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। नंबर 1 हाइड्रोजन गैस या आयरन सल्फेट बनता है। नंबर 2 क्लोरीन गैस या आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। नंबर 3 कोई अभिक्रिया नहीं होती। नंबर 4 आयरन लवण एवं जल बनता है। सही उत्तर है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। प्रश्न क्रमांक 10, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? उत्तर, संतुलित रासायनिक समीकरण जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादकों के कुल द्रव्यमान समान होता है, अर्थात अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान हो तो वह समीकरण संतुलन समीकरण कहलाता है। दूसरी भाषा में अभिकारक के परमाणु संख्या और उत्पाद के परमाणु संख्या समान होते हैं, वह संतुलन समीकरण कहलाता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण के नियम के परिपालन के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलन करना आवश्यक होता है। प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित कथनों के रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के संयोग करके अमोनिया बनती है। N2 प्लस 3H2 निर्माण होगा 3 अमोनिया का। दूसरा बी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु की दहन होने पर जल व सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। 2S प्लस 3O2 निर्माण होगा 2H2O प्लस 2SO2। सी, एल्यूमिनियम सल्फेट साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। उत्तर Al2 कोष्टक में SO4 कोष्टक 1 3 प्लस 3BaCl अभिकारक में 2LCl3 प्लस 3BaSO4 का निर्माण होता है। डी, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन बेरियम सल्फेट का अच्छेद देता है एवं गैस देती है। उत्तर डी, 2K प्लस 2H2O जल निर्माण हुआ 2KOH प्लस H2 का निर्माण होता है। प्रश्न क्रमांक 12, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलन कीजिए। पहला HNO3 प्लस CaOH2 अभिकारक CaNO3 कोष्टक 1 2 प्लस H2O, इसका संतुलन समीकरण है 2NHO3 जलीय विलयन प्लस CaOH2 जलीय विलयन CaNO3 कोष्टक 1 2 जलीय विलयन प्लस 2H2O
जल का निर्माण होता है। दूसरा, NaOH प्लस H2SO4 अभिकारक Na2SO4 प्लस H2O, इसमें निर्माण हुआ NaClAl प्लस AgNO3 से निर्माण होता है AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट का निर्माण होता है। अब डी, BaL2 H2SO4 प्लस BaSO4HCl, BaCl2 प्लस H2SO4 निर्माण हुआ BaSO4 प्लस 2HCl का निर्माण होता है। प्रश्न 13, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलन समीकरण लिखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। इसका उत्तर है CaOH2 जलीय विलयन प्लस CO2 यानी गैस से कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण हुआ CaSO3 कैल्शियम कार्बोनेट ठोस के रूप में प्लस H2O जल द्रव के रूप में प्राप्त होता है। दूसरा, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट अभिकारक जिंक नाइट्रेट और सिल्वर प्राप्त होता है। इसका हैगा ZnAq जलीय विलयन प्लस 2AgNO3 सोडियम क्लोराइड से सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है ZnNO3 प्लस Ag यानी सिल्वर प्राप्त होता है। तीसरा, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड कॉपर, इससे इसका समीकरण है 2Al प्लस 3CuCl2 प्राप्त हुआ 2LCl2 प्लस 3Cus प्राप्त होता है। तीसरा, बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, इसका है BaCl2 प्लस K2SO4 प्राप्त हुआ BaSO4 प्लस 2KCl प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 14, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलन रासायनिक समीकरण लिखिए तथा प्रत्येक अभिक्रिया का एक प्रकार बताइए। पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडीन प्राप्त होता है पोटेशियम आयोडीन प्लस बेरियम ब्रोमाइड। 2KBr प्लस BaI2 प्राप्त होता है 2KI प्लस BaBr प्राप्त होता है Br2 प्राप्त होता है। जिंक कार्बोनेट अभिकारक जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका समीकरण है ZnCO3 प्राप्त हुआ अभिकारक से उत्पाद बना ZnO प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। सी, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी H2 प्लस Cl2 प्राप्त हुआ 2HCl। डी, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पाद में प्राप्त होता है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। Mg प्लस 2HCl प्राप्त हुआ MgCl प्लस H2 प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 15, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। उत्तर, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण, HCl4 प्लस 2O2 प्राप्त हुआ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस 2H2O जल प्लस ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है वह ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण, 2PV कोष्टक में NO3 कोष्टक 1 प्राप्त होती है 2PVO प्लस 4NO2 प्लस O2 गैस प्राप्त होती है। प्रश्न क्रमांक 16, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। उत्तर,
श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकारक की अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प एवं एटीपी के रूप में ऊष्मा निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 17, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण भी लिखिए। वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, जबकि संयोजन में दो या दो से अधिक अभिकर्मक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं। समीकरण वियोजन का है CaSO4 कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ, CO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। संयोजन अभिक्रिया 2Mg यानी मैग्नीशियम प्लस O2 ऑक्सीजन प्राप्त हुआ, 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड सफेद चूर्ण के रूप में प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 18, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण दीजिए जिनमें ऊष्मा प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। उत्तर, पहला है ऊष्मा। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से कैल्शियम ऑक्साइड CaOS ठोस के रूप में प्राप्त होता है प्लस CO2 गैस के रूप में प्राप्त होती है। दूसरा, विद्युत वियोजन का उदाहरण है 2H2O जल में विद्युत धारा प्राप्त करते हैं तो 2H2O गैस हाइड्रोजन गैस बनती है प्लस O2 ऑक्सीजन गैस निकलती है। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में 2AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड को 2Ag सिल्वर प्लस Cl2 प्लस ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रश्न क्रमांक 19, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। उत्तर, विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उनके लवण से पृथक करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, जबकि द्विविस्थापन में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। समीकरण विस्थापन अभिक्रिया का Fe लोहा प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट प्राप्त हुआ, FeSO4 लोहे का सल्फेट प्लस Cu कॉपर। द्विविस्थापन में Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्राप्त हुआ, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस BaSO4 बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 20, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस क्रिया के लिए अभिकारक समीकरण लिखिए। उत्तर, 2AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट प्लस Cu यानी कॉपर विस्थापित होता है, CuNO3 कॉपर नाइट्रेट का जलीय विलयन प्लस 2Ag यानी सिल्वर प्राप्त होती है। प्रश्न क्रमांक 21, अब क्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, अवक्षेपण जब दो अभिकारक विलयन आपस में अभिक्रिया करके अविलय ठोस उत्पाद बनाते हैं जो उस विलयन में उस ठोस के कण अवक्षेपित हो जाते हैं। इस क्रिया को अवक्षेपण क्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण समीकरण है AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl यानी सोडियम क्लोराइड अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। प्रश्न क्रमांक 22, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्नलिखित पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए दो उदाहरण दीजिए। उपचयन, अपचयन। उत्तर, उपचयन जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उस पदार्थ का अपचयन होता है, अर्थात किसी पदार्थ एवं ऑक्सीजन के योग की अभिक्रिया उपचयन कहलाती है। इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है। उदाहरण 2CO प्लस CO2 की अभिक्रिया से 2CO कैल्शियम
कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है। दूसरा C+O2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। उपरोक्त उदाहरण में CO Cu एवं C का उपचयन हो रहा है। अपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उस पदार्थ का अपचयन होता है, अर्थात O2 का ह्रास की अभिक्रिया उपचयन कहलाती है। उदाहरण CuO + H2, CuO प्लस जल प्राप्त यानी H2O प्राप्त होता है। दूसरा ZNO + C से प्राप्त होता है Zn + CON कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती है। उपरोक्त दोनों उदाहरणों में CuO एवं ZNO का अपचयन हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 23, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व H को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला रंग का हो जाता है। इस तत्व X का नाम, काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। इस तत्व का X का नाम कॉपर Cu यानी तांबा है। काले रंग के यौगिक का नाम कॉपर ऑक्साइड यानी CuO फार्मूला है। प्रश्न क्रमांक 4, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? उत्तर, लोहे की वस्तु को संक्षारण से बचाने के लिए हम उनको पेंट करते हैं, जिससे वे नमी के संपर्क न आए और उनमें जंग न लग सके। प्रश्न क्रमांक 25, तेल एवं वसा खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? उत्तर, तेल एवं वसा युक्त खाद्य सामग्री वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदलकर विकृत गंधी हो जाती है। इसलिए इन्हें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रियशील गैसों से प्रभावित किया जाता है, जिससे ये उपचयित ना हो। प्रश्न क्रमांक 26, निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण। उत्तर, जब लोहे या लोहे जैसे पदार्थ से बनी वस्तुएं नमी आदि के संपर्क में आती हैं, अपने आसपास अम्ल आर्द्रता, तब ये संचारित होती हैं। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। उदाहरण, लोहे पर जंग लगना अर्थात उस पर लाल भूरे परत जमना जंग लगना कहलाता है। विकृत गंधता, तेल या वसा खाद्य पदार्थ उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध को बदल लेते हैं, यह घटना विकृत गंधता कहलाती है। उदाहरण, तेल या वसा में तली हुई खाद्य पदार्थ जैसे नमकीन, चिप्स आदि लंबे समय तक रखने पर उनका स्वाद एवं गंध बदल जाता है। प्रश्न क्रमांक 27, रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हो? किसी संतुलन समीकरण को उदाहरण दीजिए। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में उसके अभिकारक व उत्पाद को प्रत्यात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जलीय विलयन है प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जलीय विलयन है प्राप्त हुआ, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस जल H2O प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 28, संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। संयोजन अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण, NH3 अमोनिया गैस प्लस HCl अम्ल क्रिया करके NH4Cl का निर्माण करता है। प्रश्न क्रमांक 29, अपघटन या वियोजन से आप क्या समझते हो? उदाहरण दीजिए। अपघटन या वियोजन वे रासायनिक अभिक्रिया हैं जिनमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे उत्पादों में विखंडित होता है। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण, 2KClO से बनता है 2KCl प्लस 3O2 का निर्माण होता है। प्रश्न क्रमांक 3, विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? उदाहरण दीजिए। विस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक तत्व दूसरे अभिकारक यौगिक में से दूसरे तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण, Fe प्लस CuSO4 में से
विस्थापित होकर FeSO4 प्लस Cu का निर्माण होता है। प्रश्न क्रमांक 31, द्विविस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? उदाहरण दीजिए। उत्तर, द्विविस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट से निर्माण होता है। BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 32, उपापचयन यानी रेडॉक्स अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हो? उदाहरण दीजिए। रेडॉक्स अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक का उपचयन होता है तथा दूसरे का अपचयन होता है, ऐसी क्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। उदाहरण Fe2O3 प्लस 3CO से निर्माण होता है Fe प्लस 3CO का निर्माण होता है। यहाँ CO का उपचयन एवं Fe2O3 का अपचयन हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 33, जब पोटेशियम क्लोराइड का विलयन सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में मिलाया जाता है तो एक अविलय सफेद पदार्थ बनता है। इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए तथा अभिक्रिया का प्रकार बताएं। KCl प्लस AgNO3 से निर्माण होता है KNO प्लस AgCl। अभिक्रिया द्विविस्थापन है एवं इसमें अपक्षेप प्राप्त हुआ, इसलिए अपक्षेपण अभिक्रिया भी है। प्रश्न क्रमांक 34, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर अपघटित होकर एक रंगहीन जलते गंध की सी गंध वाली गैस निकलती है। रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए तथा उसका प्रकार बताइए। 2FeSO4 ऊष्मा यानी गर्म करने पर Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस SO3 का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया अपघटन की अभिक्रिया है। प्रश्न क्रमांक 35, जुगनू रात्रि में क्यों चमकते हैं? उत्तर, जुगनू के अंदर एक प्रोटीन होता है जो एक एंजाइम की उपस्थिति में वायु से ऑक्सीकृत हो जाता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें सदृश प्रकाश उत्पन्न होता है, इसलिए रात्रि में जुगनू चमकते हैं। प्रश्न क्रमांक 31, पौधों पर लटके अंगूरों पर किण्वन नहीं होता, लेकिन पेड़ से तोड़ने के बाद इनका किण्वन हो जाता है। किन परिस्थितियों में उनका किण्वन होता है? क्या एक रासायनिक परिवर्तन या भौतिक है? उत्तर, जब अंगूर पौधे पर लटके होते हैं तब वे जीवित होते हैं तथा अपनी प्रतिरोधक क्षमता के कारण किण्वन से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। लेकिन जब वे पौधों से अलग हो जाते हैं तो प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, तो वे बैक्टीरिया पनपने लगते हैं तथा अवायवीय यानी अनाक्षी श्वसन की स्थिति में वे किण्वन हो जाते हैं। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। प्रश्न क्रमांक 37, पदार्थ एक समूह 2 के तत्व का ऑक्साइड है जो सीमेंट उपयोग उद्योग में प्रयुक्त होता है। यह पदार्थ हड्डियों में भी उपस्थित होता है। जब इसकी अभिक्रिया जल में होती है तो यह एक विलयन बनाता है। लाल रंग में इसको नीला कर देता है। एक्स की पहचान कीजिए तथा होने वाले अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। पदार्थ एक्स कैल्शियम ऑक्साइड CaO है। अब इसका समीकरण CaO ठोस के रूप में है प्लस H2O जल के रूप में है, द्रव के रूप में है, प्राप्त हुआ CaOH कोष्टक 1 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन रूप में प्राप्त हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 38, हम सिल्वर क्लोराइड को गहरे ब्राउन रंग की बोतलों में क्यों रखते हैं? उत्तर, सिल्वर क्लोराइड सौर प्रकाश में निम्न अभिक्रियाओं के अनुसार अपघटित हो जाता है, इसलिए सिल्वर क्लोराइड को गहरे ब्राउन रंग की बोतल में रखा जाता है। इसका समीकरण है 2AgCl बनेगा 2Ag प्लस Cl2 का निर्माण होता है।
प्रश्न क्रमांक 4, निम्न अभिक्रियाओं को अज्ञात x एवं y ज्ञात कीजिए। PbNO3 2Aq प्लस KLAq बना PbLXa प्लस KNOY। तो इस समीकरण में x का मान S और y का मान यानी AQ है। S का मतलब ठोस है और AQ का मतलब जलीय विलयन है। B CuS प्लस AgNO3 से निर्माण हुआ CONO3 AQ प्लस XX। तो इसका X का मान 2Ag यानी चांदी यानी सिल्वर है। C ZnS प्लस H2SO4 से निर्माण हुआ ZnSO4 प्लस इसमें X है प्लस हाइड्रोजन Y का निर्माण होता है। इसमें X AQ यानी जलीय विलयन है, Y यानी G यानी गैस है। D CaSO3S निर्माण हुआ CaOS प्लस COG। तो इसमें X का मान हीट यानी गर्मी है यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है। निम्न में कौन से परिवर्तन ऊष्मा छिपी और कौन से ऊष्मा सोखी है लिखिए। फेरस सल्फेट का अपघटन, ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, ये ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलना, ये ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। अमोनिया क्लोराइड को जल में घोलना, ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। प्रश्न क्रमांक 41, निम्न अभिक्रियाओं को उपचायक पहचानिए। 4NH3 प्लस 5O2 निर्माण हुआ 4NO प्लस 6H2O। इसमें NH3 अपचायक है। B H2O प्लस FO2 में HF प्लस HOF प्राप्त होता है। इसमें H2O क्योंकि F2 और HF में भी उपचयित हो रही है। C Fe2O3 प्लस 3CO प्राप्त हुआ Fe प्लस CO3 C में। इसमें CO कार्बन मोनोऑक्साइड अपचायक है। D 2H2O प्लस O2 2H2O जल का निर्माण होता है। इसमें हाइड्रोजन अपचायक हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 42, निम्न अभिक्रियाओं में उपचायक पहचानिए। उत्तर Pb3O4 प्लस 8HCl प्राप्त हुआ 3PbCl2 प्लस Cl2 प्लस 4H2O जल प्राप्त होता है। इसमें Pb3O4 उपचायक है। नंबर 2 2Mg प्लस O2 2MgO का निर्माण होता है। इसमें O2 उपचायक है। तीसरा CuSO4 प्लस Zn प्राप्त हुआ Cu प्लस ZnSO4। इसमें CuSO4 उपचायक है। चौथा V2O5 प्लस 2Ca प्राप्त हुआ 2Va प्लस 5CaO। इसमें V2O5 उपचायक है। पांचवा 3Fe प्लस 4H2O प्राप्त हुआ Fe3O4 प्लस 4H2O। इसमें H2O जल उपचायक है। छठा CuO प्लस H2O Cu प्लस H2O। इसमें Cu यानी कॉपर ऑक्साइड अपचायक है। प्रश्न निम्नलिखित अभिक्रियाओं की संतुलन समीकरण लिखिए। सोडियम कार्बोनेट समान मोलर सांद्रता के हाइड्रोजन क्लोरीन अम्ल से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड एवं सोडा हाइड्रोजन कार्बोनेट देता है। इसका उत्तर है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जलीय विलयन प्लस HCl ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। बी
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड एवं जल देता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। बी का उत्तर है NaSCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके NaCl जलीय विलयन के रूप में प्राप्त होता है। सोडियम क्लोराइड प्लस H2S जल द्रव के रूप में प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में प्राप्त होती है। सी कॉपर सल्फेट पोटेशियम आयोडेट से अभिक्रिया करके क्यूप्रस आयोडाइड का अच्छे बद देता है। यह पोटेशियम सल्फेट बनाने के साथ आयोडीन गैस निकालता है। CuSO4 कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन प्लस 4Ki से क्रिया करके Cu2I2 प्लस 2K2SO4 जलीय विलयन प्लस I2 का निर्माण यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। प्रश्न क्रमांक निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन तथा कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, ये लिखिए। पेट्रोल का वाष्पीकरण होना यह भौतिक परिवर्तन है। नंबर 2 LPG का दहन यह रासायनिक परिवर्तन है। किसी लोहे की छड़ यह जो है भौतिक परिवर्तन है। फिर दूध का दही को रक्त करना यह रासायनिक परिवर्तन है। ठोस अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन करना यह भौतिक परिवर्तन है। प्रश्न क्रमांक 45 कुछ धातुओं के तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया के समय निम्न प्रक्षेप प्राप्त होते हैं। सिल्वर धातु से कोई परिवर्तन प्रदर्शित नहीं किया जाता है। उत्तर सिल्वर धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कोई अभिक्रिया नहीं करती, इसलिए परिवर्तन नहीं होता। बी जब एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया की गई हो तो प्रतिकारक मिश्रण का तापक्रम बढ़ जाता है, क्योंकि अभिक्रिया ऊष्मा छिपे होने के कारण ताप बढ़ता है, उसमें उस समय ऊष्मा उत्पन्न होती है। सी सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया तीव्र विस्फोट से होती है। उत्तर है अभिक्रिया अति विस्फोट होती है, क्योंकि इसलिए ये अति ऊष्मा छिपी अभिक्रिया है, इसलिए विस्फोट हो जाता है। डी जब लेड से अभिक्रिया होती है तो बुलबुलों के साथ गैस निकलती है। उचित कारण देते हुए उक्त परीक्षण को समझाइए। उत्तर जब लेड की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होती है तो बुलबुलों के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। प्रश्न क्रमांक 46 मैग्नीशियम की रिबन जब ऑक्सीजन में जलाई जाती है तो रोशनी के साथ सफेद यौगिक X बनती है। यदि जलती हुई रिबन को नाइट्रोजन के जार में ले जाते हैं तो ये जलती रहती है और एक यौगिक Y बनती है। नंबर ए X और Y के रासायनिक सूत्र लिखिए। बी जब X जल में विलयन बनाया जाता है तो होने वाली अभिक्रिया संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। उत्तर ए X का रासायनिक सूत्र MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड है। Y का रासायनिक सूत्र Mg3Na2 है। रासायनिक समीकरण MgO ठोस के रूप में प्लस H2 जल से क्रिया करता है तो MgOH2 का निर्माण जलीय विलयन के रूप में हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 47 सिल्वर की बनी वस्तु अधिक समय तक खुली छोड़ दी जाती है तो प्रायः काली पड़ जाती है, लेकिन जब ये काली वस्तुएं दूध पेस्ट के साथ रगड़ी जाती हैं पुनः चमकने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? उत्तर सिल्वर जैसी धातुएं जब अधिक समय तक खुली रखी जाती हैं तो वे नमी अम्ल ऑक्सीजन एवं गैसों के संपर्क में संचारित होने लगती हैं। इस परिघटना को संचारण कहते हैं। बी बनने वाले काले पदार्थ का नाम लिखिए तथा होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। उत्तर वायु में उपस्थित H2S गैस से अभिक्रिया करके सिल्वर धातु सिल्वर सल्फाइड Ag2S काला यौगिक बनाती हैं। समीकरण 2Ag यानी चांदी ठोस के रूप में प्लस H2S गैस के रूप में निर्माण हुआ Ag2S प्लस H2 गैस का निर्माण होता है। प्रश्न क्रमांक 48 निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलन समीकरण लिखिए तथा उनके स्थिर अभिक्रिया का प्रकार बताइए। नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ उत्प्रेरक की उपस्थिति में
773 तापक्रम पर अभिक्रिया करके अमोनिया गैस बनाती है। उत्तर होगा Na2G प्लस 3H2O। उत्प्रेरक 773 के 2NH3G ये संयोजन अभिक्रिया है क्योंकि एकल पदार्थ बनता है। बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिटिक से अभिक्रिया करके सोडियम एसिड जल बनाता है। इसका है NaOH प्लस CH3COOH प्राप्त हुआ CH3COONA प्लस H2O जल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया द्विविस्थापन एवं उदासीनीकरण अभिक्रिया है। सी, एथेनॉल को एथोनिक अम्ल के साथ साधारण H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एथिल एसीटेट बनता है। उत्तर C2H5OH प्लस CH3COOH को बनाने से CH3COOH प्लस H2O जल का निर्माण होता है। यह क्रिया द्विविस्थापन एवं एस्टीकरण अभिक्रिया है। डी, एथीन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनता है तथा ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न होता है। डी, H2SO4 की क्रिया प्लस 3O2 ऑक्सीजन से होती है तो 2CO कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जल प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश उत्पन्न होता है। यह अभिक्रिया उपापचय एवं ज्वलन अभिक्रिया है। प्रश्न क्रमांक 49, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलन समीकरण लिखिए तथा अभिक्रिया का प्रकार भी बताइए। धर्मिट अभिक्रिया में आयरन, दूसरा ऑक्साइड एल्यूमिनियम की अभिक्रिया करके पिघला हुआ आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड देता है। बी, मैग्नीशियम रेवन हाइड्रोजन के वायुमंडल में जलता है और ठोस मैग्नीशियम नाइट्रेट बनता है। फिर ई, जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन क्लोरीन गैस प्राप्त की जाती है तो पोटेशियम क्लोराइड का विलयन ठोस आयोडीन बनती है। डी, एथेनॉल को हवा में जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनता है तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है। ए का उत्तर Fe2O3 प्लस 2AlO2O3 प्राप्त हुआ L2O3 प्लस 2Fe प्लस ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह अभिक्रिया विस्थापन एवं उपापचयन अभिक्रिया ने रेडॉक्स अभिक्रिया है। बी, 2MgS प्लस Na2 प्राप्त हुआ Mg2Na2। यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है। अब सी, 2K प्लस Cl2 2KCl प्लस 2I बनता है। यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। डी, C2H5OH प्लस 3O2 से निर्माण हुआ 2CO2 प्लस 3H2O प्लस ऊष्मा। यह उपापचयी ज्वलनशील अभिक्रिया यानी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं में संतुलन कीजिए तथा अभिक्रियाओं के प्रकार बताइए। C प्लस Cl2 प्लस MgCl2 है। यह संतुलन संयोजन अभिक्रिया है। MgH ऊष्मा में Hg प्लस O2 का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया ऊष्मीय अभिक्रिया है और विघटन अभिक्रिया है। Na प्लस SA पिघल कर बने Na2SO4 यह संयोजन अभिक्रिया है। TiCl2SO4 MgS TiMgCl2 बनती है। यह विस्थापन अभिक्रिया है। CaO प्लस CiO2 CaIO2S के रूप में प्राप्त होती है। यह संतुलन संयोजन अभिक्रिया है। H2O प्लस O2 बनती है। यह विस्थापन अभिक्रिया है यानी अपघटन अभिक्रिया है। प्रश्न क्रमांक 1, कॉपर नाइट्रेट के नीले रंग के चूर्ण का एक क्वथ नली में गर्म करने पर काला कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन गैस एवं ब्राउन गैस X प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया के संतुलन समीकरण लिखिए। ब्राउन गैस X की पहचान कीजिए। अभिक्रिया के प्रकार की पहचान कीजिए।
गैस एक्स के जलीय विलयन pH परिसर क्या है? उत्तर, अभिक्रिया एक संतुलन समीकरण है। C2CuNO3 कोष्टक 1 2S प्राप्त हुआ 2CuO प्लस O2 प्लस 4Na2 प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया में निकलने वाली ब्राउन गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड Na2 है। यह एक अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया है। क्योंकि Na2 एक अधातु ऑक्साइड है, इसलिए इसका जलीय विलयन अम्लीय होगा, अतः इसके pH का परिसर मान 7 से कम होगा। प्रश्न क्रमांक 53, निम्न गैसों की पहचान के लिए परीक्षण कीजिए। CO2 परीक्षण। CO2 का परीक्षण, जब CO2 गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो अविलय कैल्शियम कार्बोनेट बनने से चूने का पानी दूधिया हो जाता है और अधिकता प्रवाहित करने पर यह विलय हाइड्रोकार्बोनेट बनाने के कारण दूधिया रंग गायब हो जाता है। इसका समीकरण है Ca कोष्टक में OH2 प्लस CO प्राप्त हुआ CO3 प्लस H2O। अब SO2 की परीक्षण, जब SO2 गैस को अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन में प्रवाहित किया जाता है तो उसका जामुनी रंग उड़ जाता है। 2KMnO4 प्लस 2H2O प्लस 5SO2 प्राप्त हुआ K2SO4 रंगहीन प्लस 2MnSO4 रंगहीन प्लस 2H2SO4 प्राप्त होता है। नंबर 3, O2 का परीक्षण, जब ऑक्सीजन के जार के पास जलती हुई तिली या मोमबत्ती ले जाते हैं तो वह और तेजी से जलने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है। H2D हाइड्रोजन परीक्षण के लिए, जब हम जलती हुई तिली हाइड्रोजन के जार के पास ले जाते हैं तो वह जो है पप के आवाज के साथ, ध्वनि के साथ जलती है, यानी फक फक करती है। प्रश्न क्रमांक 54, क्या होता है जबकि जिंक धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है? जब हम जिंक धातु का टुकड़ा सल्फेट विलयन में डुबोते हैं तो विलयन का रंग उड़ जाता है, क्योंकि जिंक कॉपर का विस्थापन करके रंगहीन जिंक सल्फेट का निर्माण करता है। समीकरण Zn प्लस CuSO4 निर्माण हुआ, ZnSO4 प्लस Cu का निर्माण होता है। B, एल्यूमिनियम धातु का एक टुकड़ा तनु हाइड्रोक्लोराइड में डाला जाता है तो क्या होता है? जब एल्यूमिनियम धातु का एक टुकड़ा तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं तो एल्यूमिनियम अम्ल में हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती है और एल्यूमिनियम क्लोराइड का रंगहीन विलयन बनता है, जैसे 2Al प्लस 6HCl निर्माण हुआ, 2AlCl3 प्लस 3H2 हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। C, सिल्वर धातु का एक टुकड़ा कॉपर विलयन में डाला जाता है तो यह क्रिया होती है, उसका संतुलन समीकरण भी लिखिए। जब सिल्वर धातु को एक टुकड़े को कॉपर के विलयन में डाला जाता है तो कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है, यानी Ag प्लस COSO4 कोई अभिक्रिया नहीं होगी। प्रश्न क्रमांक 55, क्या होता है जबकि दानेदार जिंक की अभिक्रिया निम्न तनु विलयनों के साथ की जाती है? H2SO4, HCl, HNO3, NaCl और NaOH के साथ किया जाता है। इसके समीकरण भी लिखिए। दानेदार जिंक की अभिक्रिया निम्नलिखित है। नंबर 1, तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया से Zn प्लस H2SO4 से बनता ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। B, तनु HCl के साथ Zn प्लस 2HCl ZnCl2 जिंक क्लोराइड के साथ हाइड्रोजन गैस का उत्पादन होता है। C, तनु NH3 के साथ Zn प्लस 10NH3 से निर्माण हुआ 4ZnNO3 कोष्टक बंद 2 प्लस 5H2O यानी जल का निर्माण होता है। NaCl विलयन के साथ अभिक्रिया Zn प्लस NaCl कोई अभिक्रिया नहीं होती है। NaOH विलयन के साथ
ZnS प्लस 2NaOH, तो इससे Na2ZnO सोडियम जिकेट प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। प्रश्न क्रमांक 56, सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन में एक बंदूक बेरियम क्लोराइड विलयन की मिलाने पर सफेद अक्षेप प्राप्त होता है। ए, होने वाली अभिक्रिया संतुलन समीकरण। बी, इस अक्षेपण अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या दिया जा सकता है। सी, अभिक्रिया मिश्रण में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर सफेद अक्षेप गायब हो जाता है, क्यों। उत्तर है, संतुलन रासायनिक समीकरण Na2SO4 सोडियम सल्फाइड प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्राप्त हुआ BaSO4 बेरियम सल्फाइड प्लस जो आक्षेप के रूप में है प्लस 2NaCl2 सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। बी, इस आक्षेप अभिक्रिया का दूसरा नाम द्विविस्थापन है। सी, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बेरियम सल्फाइड का अपघटन करके सल्फर डाइऑक्साइड SO3 गैस देता है, जिसकी गंध जलते गंध की तरह है, जैसे BaSO4 प्लस 2HCl प्राप्त हुआ BaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। चूंकि जल में विलय है इसलिए अक्षेप गायब हो जाता है। प्रश्न 57, आपको दो बर्तन उपलब्ध, एक कॉपर का बना है, दूसरा एल्युमिनियम का बना है। आपको तनु के विलयन एवं जल भी उपलब्ध है। इन विलयन को ऊपर किस बर्तन में रखा जा सकता है। ए, जब विभिन्न विलयनों को कॉपर के बर्तन में रखा जाता है तो ए, तनु HCl यानी HCl तनु से कॉपर कोई अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए कॉपर के बर्तन में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विलयन को रखा जा सकता है। बी, तनु HNO3 तनु NO3 कॉपर बर्तन से अभिक्रिया करता है, इसलिए कॉपर के बर्तन में तनु HNO3 विलयन को नहीं रखा जा सकता। सी, तनु ZnCl2 विलयन तनु ZnCl2 से कॉपर कोई अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए कॉपर के बर्तन में तनु ZnCl2 विलयन को रखा जा सकता है। डी, H2O जल कॉपर में अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए कॉपर के बर्तन में जल को रखा जा सकता है। बी, जब विभिन्न विलयनों को एल्युमिनियम के बर्तन में रखा जाता है तो क्या होता है। तनु HCl से एल्युमिनियम अभिक्रिया करके लवण बनाता है, अतः हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसलिए तनु HCl को एल्युमिनियम बर्तन में नहीं रखा जाता है। फिर तनु NH3 को एल्युमिनियम तनु NH3 से उपचयित हो जाता है, इसलिए तनु NH3 को एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं रखा जा सकता। फिर तनु ZnCl2 विलयन एल्युमिनियम ZnCl2 विलयन के साथ अभिक्रिया करता है, इसलिए ZnCl2 के विलयन को एल्युमिनियम बर्तन में नहीं रखा जा सकता है। H2O गर्म या ठंडा जल एल्युमिनियम से अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए जल एल्युमिनियम बर्तन में रखा जा सकता है।